कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, ओवरवेट आउट परफॉर्मर तक की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ाया है। 2300 से लेकर 2350 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 29 से 31% का अपसाइड पोटेंशियल भारतीय एयरटेल में दिख रहे हैं ब्रोकरेजेस। और नंबर्स की बात करें तो उनको काफ़ी अच्छे लगे हैं। जेपी मॉर्गन का मानना है कि Q4 में जो है होम बिजनेस यानी कि ब्रॉडबैंड ने काफ़ी अच्छा किया है। यहाँ पर रेवेन्यू और एबिटा दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। और क्वार्टर के दौरान एयरटेल ने करीब 47 लाख नए वायरलेस सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। हालांकि आरपू सीजनैलिटी के कारण थोड़ा घटा है, लेकिन कंपनी का इंडिया कैपेक्स 59% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर जो है वो 11,300 करोड़ पर पहुंच गया है, जो एस्टिमेट से ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी बुलिश है। कंपनी ने 24 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, ये भी अच्छा लग रहा है ब्रोकरेजेस को। और एयरटेल अफ्रीका स्टेक स्वैप डील की जो घोषणा की है वो भी भा रहा है ब्रोकरेजेस को, इसलिए जेफरीज भी देखें तो काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। उन्होंने भी जो रेटिंग है वो बाई की ही रखी है। इन सभी के साथ उन्होंने एक और चीज़ ऐड की, वो ये कि हेल्दी फ्री कैश फ्लो भी देखने को मिल रहा है, जो कि की पॉजिटिव है, इसलिए उन्होंने एस्टिमेशन फाइनेंशियल और 27-28 के लिए बढ़ाए हैं। सीएलएसए ने भी आउट परफॉर्मर की कॉल दी है और उनका मानना है कि अफ्रीका बिजनेस इस क्वार्टर में शानदार रहा और एयरटेल ने लगभग 58 लाख नए 4G साथ ही 5G सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। तो स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर एडिशंस, ब्रॉडबैंड सेगमेंट काफ़ी मजबूत है, हेल्दी कैश फ्लो है, अफ्रीका बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रही है, तमाम चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव बना रही है भारतीय एयरटेल को रखे रडार पर। हालांकि स्टॉक में कुछ महीनों से प्रेशर, अब देखते हैं कि आज कैसे रिएक्ट करता है। पसंद आता है ब्रोकरेजेस, क्योंकि उनको भी समझने आए, थोड़ा डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल की कॉल रख दी है, इनफैक्ट टारगेट प्राइस भी कट किया है, 402 का टारगेट प्राइस रखा है। फिर भी देखिए थोड़ा बहुत तो अपसाइड नजर आ रहा है। अच्छा, उनका मानना है कि वीक आईवेको परफॉर्मेंस नियर टर्म में अगर आप देखें तो वो कंसर्न बना हुआ है। राइट, जो चीज़ें आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस और कमोडिटी कॉस्ट मार्जिन पर प्रेशर डाल रहे हैं। और कमर्शियल व्हीकल एबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो वो 13.2% रही है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस ये है कि Q1 में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है, यानी कि ग्रोथ तो पॉजिटिव है लेकिन पेस मॉडरेट ही रहेगा, जो कि ब्रोकरेज को कुछ खास भा नहीं रहा है। तो दिक्कतें हैं नियर टर्म में, फ्यूल कॉस्ट प्रेशर है, कमोडिटी इन्फ्लेशन है और वीक ग्लोबल बिजनेस परफॉर्मेंस है, इसलिए डाउनग्रेड है पर है। और क्रॉम्पटन पर भी है। तो केन्स पर पहले देख लेते हैं कि ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं। तो बहुत ही मिक्स साउंड कर रहे हैं, जहां एक तरफ डाउनग्रेड आई है, दूसरी तरफ आउट परफॉर्मर की कॉल आ गई है। तो जेपी मॉर्गन ने तो डाउनग्रेड कर दिया और न्यूट्रल की कॉल रख दी है। देखिए 4000 का टारगेट प्राइस रखा है, इनफैक्ट इन्होंने कट किया है। सीएलएसए आउट परफॉर्मर की कॉल रख रहे हैं, 4200 का टारगेट प्राइस रख रहे हैं, लेकिन जो बातें हैं वो भी नेगेटिव ही आई है सीएलएसए की तरफ से। तो नंबर्स काफ़ी ख़राब लगे हैं ब्रोकरेजेस को। और Q4 में आप बात करें, रेवेन्यू, कंपनी गाइडेंस सभी जो है वो एस्टिमेट से काफ़ी नीचे आए हैं। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो ये बढ़कर 125 पर पहुंच गया, जबकि गाइडेंस 85 डेज की थी। तो इसने भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सरप्राइज किया है। ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन पर प्रेशर दिख रहा है, इसलिए जेपी मॉर्गन ने जो एस्टिमेट है अपने फाइनेंशियल 27-28 के लिए वो घटाए हैं। केन्स टेक भी काफ़ी हालांकि उन्होंने आउट परफॉर्मर की कॉल दी है लंबी अवधि के नज़रिए से, लेकिन काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं उनको। ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि Q4 में ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी वीक रही है और स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन शायद लंबी अवधि के नज़रिए से उनको ठीक ठाक लग रहा है और आउटलुक शायद बेहतर लग रहा है, इसलिए आउट परफॉर्मर की कॉल। हालांकि उन्होंने कहा है कि मार्जिन्स में भी प्रेशर देखने को मिला और वर्किंग कैपिटल सिचुएशन लगातार ख़राब बन रही है। क्रॉम्पटन की बात करें तो यहाँ पर तो ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव हैं। सीएलएसए और बहुत सारे ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आई है, नोमुरा की रिपोर्ट आई है, 335 400 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, 10-12% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं, नतीजे काफ़ी अच्छे लगे हैं। Q4 एबिटा जो है वो एस्टिमेट से अच्छा रहा है। समर डिमांड, पोर्टफोलियो एक्सपेंशन, इसने कहीं ना कहीं हेल्प किया है। साथ ही वैल्यूएशन भी इन लेवल्स पर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है क्रॉम्पटन की, तो कह रहे हैं कि खरीदारी कर सकते हैं ब्रोकरेजेस। वही अगर सीएलएसए की माने तो उन्होंने तो आउट परफॉर्मर की रेट दी है और उनका मानना है कि सबसे अच्छी चीज़ की पॉजिटिव रिजल्ट में रहा सोलर पंप, इसका जो रेवेन्यू है वो 2 गुना हो गया है। लाइटिंग बिजनेस में भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। साथ ही ईसीडी ग्रोथ के जो ड्राइवर्स रहे वो बीएलडीसी, फैंस, अप्लायंसेस, सोलर पंप्स, इसलिए सीएलएसए ने एस्टिमेट बढ़ाया है ईपीएस का 6 से 7% फाइनेंशियल ईयर 27-28 के लिए। तो क्रॉम्पटन पर ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश है, वही केन्स पर बेरिश।
प्रॉम्प्टर पे बुलिश। HPCL पे जो ब्रोकरेजेस है उन्होंने डाउनग्रेड किया है, वो स्टैक आएगा आपके स्क्रीन पर अभी। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो नंबर्स ठीक थे, हमने देखा कि स्ट्रीट ने वैसे ही रिएक्ट किया था HPCL पर। और यहाँ पर नोमुरा ने डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की कॉल दे दी है और उनका मानना है कि टारगेट प्राइस 440 का रखा है, न्यूट्रल अंडरवेट की कॉल आ गई है, तो कॉशियसली साउंड कर रहे हैं ब्रोकरेजेस। Q4 में अर्निंग्स जो है वो तो एस्टिमेट से बेहतर रही है, लेकिन नियर टर्म आउटलुक सभी ब्रोकरेजेस ने माना कि काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। Q1 में चिंता यही है सारी ब्रोकरेजेस की कि लॉस फेस हो सकता है, क्योंकि LPG अंडर रिकवरीज, वीक फ्यूल मार्जिन्स ये कहीं ना कहीं खेल ख़राब करेंगे। इसलिए साथ ही ब्रोकरेजेस का व्यू ये भी है कि फ्यूल प्राइस हाइक ना होने से OMCs पर प्रेशर तो हम देख ही रहे हैं और ये जारी रहेगा। गोल्डमैन का भी यही कहना है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप देखें तो वो काफ़ी वीक रही है। Q1 में लॉसेस की उम्मीद है। क्रूड प्राइस का बढ़ना, वीक रुपी और ग्लोबल सिचुएशन काफ़ी अनसर्टेनिटी वाला नज़र आ रहा है, इसलिए नियर टर्म में जो आउटलुक है वो काफ़ी कॉशियस भरा है, इसलिए जो ब्रोकरेजेस हैं वो भी कॉशियस साउंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, चलिए।